नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह ही आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सॉल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो पर बने शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? उत्तर है सी, यानी कि संसद में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेंदाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर है आपदा जोखिम घटाना। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और इस प्रकार ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो इसका उत्तर है डी, यानी इसका आंसर है हमारा न्यूजीलैंड। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा है। उस अणु का नाम क्या है? हीलियम हाइड्राइड आयन। नेक्स्ट है, डेंगू वैक्सीन क्या है जो हाल ही में समाचारों में थी? उत्तर है इसका डेंगू रोग की रोकथाम हेतु FDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? उत्तर है इसका नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। केंद्र कार्यपालिका निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है? उत्तर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिपरिषद। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं? इसका उत्तर है महादाई, जिसे मांडवी भी बोलते हैं। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा अकादमिक लोमोनोसोव क्या है? ये है विश्व का प्रथम तैरता नाभिकीय संयंत्र, यानी तैरता हुआ परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है दोनों ही असत्य है। ना तो प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 6 वर्ष तक की पूर्व ही भंग की जाए और ना ही विधि द्वारा संसद के माध्यम से अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। दोनों ही गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प योजना शुरू की जिसने स्कूल छोड़ने पर रोकथाम में 10% वृद्धि दर्ज की है? उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल। अगला, वेस्टर्न शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश का अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? उत्तर है श्रीलंका। अगला, इन INVPN बिल अटैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास है? उत्तर है इसका भारत और वियतनाम के बीच। बच्चे की दूध की बोतल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया गया है? उत्तर है बिस्फेनॉल A, यानी BPA। तीवा जनजातीय समूह निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? उत्तर है असम और मेघालय के आसपास मिलता है ये। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? उत्तर है इसका उच्च शिक्षा संस्थानों को गांवों के समुच्चय ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना। अगला प्रश्न रीजनिंग का, उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे 40 लड़कों की एक पंक्ति है। ये रही 40 की, यानी ये 1 है और ये 40 है। ठीक है, लास्ट में से चलते हैं। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, अमर 28वां है, इधर से अमर 28वां है, तो इधर कितने हो गए? इधर से अगर 28वां हो गया, 40 में से 28 गए, 40 में से 28 गए 12, तो यानी कि 28 के बाद बचे कितने? 12, तो इधर से अमर 13वां होगा। ठीक है, अमर। अब आ जाते हैं, अमर संदीप के दाएं छठा है। अमर संदीप के दाएं छठा है, ये संदीप है। अमर संदीप के दाएं छठा है, यानी दोनों के बीच में 5 है। ठीक है, अब ये संदीप के दाएं तो छठा है और टोटल से दाएं 13वां है। ठीक है, तो हो गया 5वां और 5 और 8 13वां। 1 मिनट, छठा है ना, तो 6 और 7 13 है,
तो ये हो गया यहाँ पर 7वां, लेफ्ट से ये 7वां हो गया, 7वां और फिर उसके बाद 6 13। ठीक है, संदीप यानी लेफ्ट से 7वां हो गया। अब संदीप विजय के बाएं 11वां है, संदीप विजय के बाएं 11वां है। अब यहाँ संदीप विजय 11वां हो गया, 7वां तो ये है, 7 और 11 18वां, तो विजय कितना हो गया यहाँ बाएं से 18वां, यानी डी आंसर है इसका। अगला है संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, 2 की 2 में गुना करी 1 जोड़ा, 5 आ गया, 5 की 2 में गुना करी 2 जोड़ेंगे तो आएगा 12। आगे भी देख लेते हैं, 12 की 2 में गुना करी 3 जोड़ा, 12 दूनी 24 3 27, 27 दूनी 54 में 4 जोड़ा, 58, 58 दूनी 116 में 5 जोड़े, यानी 2 की गुना करते जा रहे हो, एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ 2 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ 6 जोड़ा। ठीक है, उसी तरह से तो यहाँ क्या है, 11 की जगह हमारा 12 आएगा, तो गलत क्या है हमारा 11। अगला क्वेश्चन है, जब संख्या 95, 13, 72, 48 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें है नहीं तो 7 8 9। तब ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिनके बीच उतने ही अंक होंगे जितने दिए गए संख्या में उनके बीच हैं अंक। तो चलिए देखते हैं पहले। तो ये बनते हैं, संख्या है हमारी 9 5 1 3 7 2 8। चलिए चेक करते हैं, बनते हैं हमारे एक तो 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, यहाँ पर भी एक ही नंबर है, यहाँ पर भी एक ही नंबर है, एक हो गया। उसके बाद 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में 1 2 3, 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 और 8 के बीच में 1 2 3, तो एक ये हो गया। अगला है हमारा 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में यहाँ पर भी एक, और 4 और 7 के बीच में यहाँ पर भी एक। तो कुल मिलाकर हमारे 3 ऐसे जोड़े बने हैं जिनके बीच में सेम नंबर हैं, जैसे पहले थे और जैसे बाद में चेंज होने के बाद हुए। अगला क्वेश्चन है हार्दिक, अगला प्रश्न, हार्दिक से रोशन लंबा है, तो ये हो गया हमारा रोशन हार्दिक से लंबा है। ठीक है, सुशील से हार्दिक छोटा है, सुशील से हार्दिक छोटा, सुशील को भी यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद हैरी से निज लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा, निज जो है वो हार्दिक से छोटा है। हैरी से निज लंबा है तो हैरी यहाँ आ जाएगा हमारा। रोशन से सुशील छोटा है, रोशन से सुशील छोटा है, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा अब कौन बचा, रोशन, यानी ए। अब देखिए, राज और राय दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किए। मान लीजिए ये राज, यहाँ रखते हैं इन्हें, दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किए। राज 3 किलोमीटर और राय 4 किलोमीटर चला, तो राज 3 किलोमीटर चला और राज 4 किलोमीटर चला। राज 3 किलोमीटर, राय 4 किलोमीटर। फिर राज दाएं मुड़ गया, राज दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और राय बाएं मुड़ा। अब देखिए, इसके हिसाब से ये दाएं है, लेकिन राय के हिसाब से ये बाएं है। राय बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं? ये अब देखिए, ये पहले 3 चला फिर 4 चला, ये पहले 4 चला फिर 3 चला। बात तो वही है, एक भुजा 3 हो गई, एक 4 हो गई, इसकी भी एक भुजा 4 हो गई, एक 3 हो गई। और जब ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस से बनता है 3 4 5। तो ये कितने दूर है, 5 किलोमीटर दूर है दोनों ही। अगला नेक्स्ट है श्रृंखला। अब देखिए आना क्या है, हमारे हिसाब से क्या चल रहा है, ए, यहाँ पर बी लिख दिया, ए बी बी, ए 3 बार ए आया तो 3 बार बी आएगा, बी बी
बी और फिर आया ए, तो BAA है इसमें कहीं, ये रहा सी आंसर है इसका। देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क पर सही विकल्प चुनना है। 8, 128, 2, 4, 1, 64, क्वेश्चन मार्क 32, 256। इसमें कोई अलग से सीरियल नहीं बना हुआ है, लेकिन 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 156। तो आंसर क्या है हमारा 16। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्ने का मतलब है 3, 7, 29, 11। ठीक है। ए का मतलब होता है पहले नंबर पर, सी का मतलब होता है 5वें नंबर पर, सॉरी 3रे नंबर पर, एन का मतलब होता है 14 नंबर पर, और ई का मतलब होता है 5वें नंबर पर। अब देखिए आया क्या है, 1 दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11। अब उसी तरह बॉयल का क्या होगा, बॉयल में बी का मतलब होता है 2, ओ का मतलब होता है 15, आई का मतलब होता है 9 और 12 का होता है मतलब एल का। ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, और 9 दूनी 18 और 1 19। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, 5 31 19, 5 31 19 इसमें आ गया ये आंसर। ठीक है। अब देखिए अब आता है ABCDE। रमणीय बगीचा, आकर्षक भूषण, शैक्षणिक संस्था, नीले मिट्टी के बर्तन और सेंट के लिए प्रख्यात है, लेकिन इसी क्रम में नहीं। अब किस तरह से वो देख लेते हैं। पहले ABCDE, ABCDE। ठीक है। ए और सी में शैक्षणिक संस्था और रमणीय बगीचा है, बगीचा नहीं है, यानी एजुकेशन और बगीचा यानी कि गार्डन नहीं है, यानी लिख के काट देना दोनों को। उसके बाद बी और ई में आकर्षक आभूषण और नीले मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। आभूषण मतलब ज्वेलरी के लिए जे लिखते हैं, और बी और ई में ज्वेलरी के और नीले मिट्टी के बर्तन, बर्तन नीले के लिए ब्लू लिख देते हैं, चलो ये दोनों नहीं है। ठीक है। ए में सेंट और आकर्षक आभूषण नहीं है। ए में अब ना सेंट है इसमें और ना आकर्षक आभूषण है, ना ज्वेलरी है और ना ही सेंट है। डी शैक्षणिक संस्था के लिए प्रख्यात नहीं है, यानी डी भी एजुकेशन के लिए नहीं है। ठीक है। अब हमें पता करना है ई किसके लिए प्रख्यात है। अब देखिए ए में एजुकेशन है, गार्डन है, ज्वेलरी है, सेंट है, बर्तन, तो ये हो गया बर्तन के लिए। ठीक है। अब हमारा जो आता है बी, बी में ना ज्वेलरी हो सकती ना बर्तन हो सकते, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, गार्डन हो सकता है, सेंट हो सकता है और एजुकेशन हो सकता है। ठीक है। अब देखिए डी में ना एजुकेशन हो सकता ना गार्डन हो सकता। ठीक है। ना एजुकेशन हो सकता ना गार्डन हो सकता, तो बचा क्या हमारे पास, डी में ज्वेलरी और गार्डन नहीं है। ठीक है। तो ज्वेलरी और गार्डन नहीं है तो बचा क्या है, तो एजुकेशन होगा या फिर सेंट होगा। ठीक है। अब देखिए
यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ सेंट है। तो उसके बाद सेंट यहाँ से हट गया, तो यहाँ हमारा बचता है एजुकेशन। एजुकेशन है यानी बी, शैक्षणिक संस्था। अगला है निम्नलिखित में से 3 शब्द एक समूह बनाते हैं जबकि एक समूह में नहीं आता। तो देखिए आँखें, हाथ और कान हमें बाहर से दिखते हैं, आते हमें बाहर से नहीं दिखते, तो ये इसका आंसर है। अगला है हमारा, यदि इस शब्द एटमॉस्फेयर के दूसरे यानी टी, चौथे यानी ओ, छठे यानी पी और 8वें यानी ई, इनसे कोई शब्द बनाया जा सकता तो तीसरा अक्षर क्या होगा? या तो ओ या फिर ई, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा अक्षर शब्द बनेंगे तो एक्स आंसर आएगा और एक भी नहीं बनेगा तो वाई आएगा। तो मैं ओ और ई के लिए चेक करना है सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है हमारा पी ओ ई टी। जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरे हिसाब से यही बन रहा है, तो इसका तीसरा अक्षर होता है हमारा ई, यानी बी आंसर। अगर आपसे कोई और अक्षर बन जाता और शब्द बन जाता है तो आप उसका उत्तर एक्स लिख सकते हैं, वरना ई रहेगा इसका आंसर। देखिए अगला है, अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले या तो 3 आता है या 4 आता है, लेकिन तुरंत बाद ना तो 8 आएगा ना 9 आएगा, यानी 35 और 45 हो लेकिन 358 और 459 ना हो। तो चेक कर लेते हैं। 35 45 35, लेकिन 3 या 4 तो आ रहा, 3 तो आ रहा है लेकिन फिर 9 भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आता है 35 45 और कहाँ पर है, ये बन रहा है 45। 45 के बाद है 5, यानी ना 8 है ना 9 है, तो एक ठीक है। उसके बाद 35, एक ये 45 है लेकिन इसके बाद 8 आ गया, तो ये भी गलत। फिर 35 है वो कोई और, ये रहा। 35 के बाद 7 आ रहा है, ये ठीक है। तो अभी तक 2 बन चुके हैं हमारे। उसके बाद और देखते हैं 35 ये रहा। उसके बाद 1 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। यानी ये बने कितने, 1 2 3, तो आंसर इसका डी। अब देखिए अगला है कथन और निष्कर्ष। तो कथन पहले देख लेते हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी चेयर टेबल हैं। कुर्सियां मेज मतलब चेयर टेबल। कोई मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज टेबल जो है वो किताब नहीं है, तो बुक बिल्कुल अलग हो गई हमारी। सभी मेज पत्थर हैं। अभी देखिए सभी मेज पत्थर है। अब इसमें हम या तो ऐसे करके उसे टच करके कर सकते हैं या फिर बिना टच किए कर सकते हैं। ये हैं हमारे पत्थर। ये बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा। दोनों कोई कुर्सी किताब नहीं है, कोई कुर्सी किताब नहीं है। देखिए चेयर ये अंदर हैं, बुक्स बाहर हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ठीक है। कोई मेज किताब नहीं है। अब देखिए मेज है हमारी ये टेबल, और एक मिनट कोई पत्थर किताब नहीं है, कोई पत्थर किताब नहीं हो भी सकता नहीं भी, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कट मानेंगे क्योंकि जिसमें संदेह हो उसे ना मानते हैं। कुछ पत्थर किताब है, कुछ पत्थर किताब हो भी सकते हैं नहीं भी, इसे भी कट मानेंगे। और चौथा है सभी मेज कुर्सियाँ हैं। देखिए सभी मेज ये रहा और कुर्सियाँ ये रहा। कुर्सियाँ तो सभी मेज हैं लेकिन सभी मेज कुर्सियाँ नहीं हैं, तो ये भी गलत। तो बचा कैसे हमारा पहला, और केवल एक के लिए आंसर है ए। अब है चिन्ह बदलने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस निशान के लिए हमारे पास भाग, ये निशान है यहाँ पर, यहाँ हमारा हो गया भाग, ठीक है। प्लस के लिए है गुना, प्लस इसमें है तो ये हो जाएगा गुना। और भाग के लिए है प्लस, भाग की जगह हमारा प्लस हो जाएगा। बराबर के लिए, बराबर यहाँ है ही नहीं,
गुणा के लिए ये वाला निशान है और इस वाले निशान के लिए बराबर का निशान है। सारे निशान बदल चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं कि गुणा के लिए गुणा हमारा हो चुका, ये हो गया बराबर, माइनस माइनस है ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। 3 दूनी 6 बराबर भाग है 6/3, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 2 और 4 से जुड़ना है, 4 2 6, तो 6 बराबर 6 अभी तक तो ठीक है। बड़ा है 2 से, 6/6 बराबर 2, तो आंसर है इसका ए। पहले में ही आंसर ठीक आ गया हमारा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। एक निश्चित कूट में ब्राइटन को हम लिखते हैं ये, उसी कूट भाषा में कंप्लीट को क्या लिखा जाएगा। पहले ब्राइटन का देख लेते कि दोनों साथ लिख के बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। BRIGHTEN, ठीक है। और बना क्या है ये, HJSCMDSG। अब देखिए कैसे, HJSC ये C है, तो B हो गया C, G हो गया H, R हो गया S, T हो गया I हो गया J, ये I है। उसी तरह से G हो गया H, M हो गया N, D हो गया S, S हो गया T। यानी पहले वाले को तो नीचे को आगे बढ़ाया और दूसरे 4 में ऊपर से नीचे को आगे बढ़ाया। चलिए क्वेश्चन में कर लेते हैं क्या होगा। कंप्लीट COMP, पहले वाले को ही कर लेते हैं। PQCDMNOP, तो है कोई सा QNPD 2 हो गए, यानी दूसरा भी करना पड़ेगा। चलो B और C में चेक करेंगे अभी। LETE तो KLDE DE हो गया ना, KL, एक मिनट रुको यार, LET है ये, ST, तो DSD के कौन से में, इसमें B, यानी B इसका आंसर है। तो देखिए एक लड़के को दर्शाते हुए नम्रता कहती है, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे। दादा का एकमात्र बेटा कौन होता है, पापा, और पापा का बेटा कौन होता है, भाई, यानी वह मेरा भाई है, ठीक है। अब देखिए आज गुरुवार है, तो 59 दिन बाद क्या होगा। इसे हमेशा हफ्ते के दिनों से काउंट करते हैं, हफ्ते में होता है 7 दिन, तो 7 छिंग 42 से 7 8 56, 56वें दिन क्या होगा, 56 दिनों बाद क्या होगा हमारा गुरुवार, और 57 58 59, गुरुवार के बाद शुक्र शनिवार इतवार, यानी रविवार होगा 59 दिनों बाद। अगला है देखिए, दिए गए विकल्पों में से समान युग्म ज्ञात कीजिए। स्टूल और बेंच एक से होते हैं, दोनों एक ही काम आते हैं। उसी तरह से फुट रूल और यार्ड स्टिक भी एक ही काम आते हैं नापने के। अब देखिए अगला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 रुपये का अंतर है यदि लाभ प्रतिशत 15% है। तो ये जो 225 रुपये का अंतर है, 200 ये लाभ प्रतिशत है, 15/100 भाग कर लेते हैं। 15 225 होता है, 15 का स्क्वायर, और 15 की 100 में गुना करके 1500 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। ये जो हमारा आता है क्रय मूल्य आता है, और इसका 15% कितना होगा। देखिए 15% 225 इसका ये है, 225 लाभ है ना, तो 1500 में 225 जोड़ा 1725, आंसर हमारा ये है, कंफ्यूज ना हो जाना।
अगला है यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्याखंड का मतलब हो गया अगर 90 डिग्री है तो 90 होता है 90/360। 0 0 का 9 कम 9 9 चौक 36 यानी 1/4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। 2 11 22 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो 11 तिया 33 33 छिक्के होता है हमारा 33 छिक्के हमारा होता है 198। तो ये हो जाएगा हमारा 198 और बटे में 7 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर डी। अगला है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है और युक्त क्रमों का योग 3/10 है तो संख्या क्या है। देखिए इन्हीं में चेक कर लेंगे अभी। 5 10 15 बार 3 15 4 11 15 5 अगर 1/5 युक्त क्रमों का योग लगाएं तो 1/5 प्लस 1/10 एलसीएम होता है 10 हमारा। 5 एकम 5 दूनी 10 2 एकम 2 10 एकम 10 1 एकम 1 2 और 1 3/10। तो इन्हीं का आ रहा है 3/10 तो आंसर यानी ए। अगला है एक कार्य को 2 दिन में करता है बी एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो वही तरीका है 2 गुना 4 बटे 2 जमा 4 यानी 2 चौके 8 बटे 6 2 तिया 6 2 चौके 8। तो आंसर आया इस पर 4/3 दिन। अगला दो संख्याओं का योग 21 है। ठीक है 16 15 और 6 21 14 और 7 21 13 और 8 21 12 और 9 21। ठीक है यदि बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। तो 6 दूनी 12 2 आया और 3 शेषफल बचा यानी ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले तांबे के छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबाई के तार में खींचा जाता है। तार की मोटाई बतानी है। सिंपल सी बात है व्यास पता करना। अब देखिए ये व्यास है तो ये त्रिज्या बन जाएगी। अब देखिए होना क्या है दोनों को बराबर रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का लगेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है अब देख लेते हैं पहले इस वाले को ले लेते हैं। 22 पाई से पाई कट गया सीधा सीधा इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे आर स्क्वायर एच हो गया। अब आर है हमारा यहाँ पता नहीं आर स्क्वायर इंटू एच है 1800 सेंटीमीटर क्योंकि मीटर में है 1800 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर है हमारा यहाँ 0.5 गुना 0.5 और गुना एच है हमारी 8। ठीक है पॉइंट बटे में 100 आ जाएगा। तो 5 पंजे 25 25 अट्ठे 1000 कट गया बचा क्या 10। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 1 मिनट 10 कहाँ से आ गया हाँ ठीक है 10 बटे 1800 25 अट्ठे होता है हमारा 200। ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बचा 2 और 2 हो गया ये 900। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 1/900। ठीक है आर बराबर हो गया हमारा अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 1/30। अब आर बराबर 1/30 है तो व्यास क्या होगा यानी डी गोले की मोटाई क्या तार की मोटाई क्या होगी 1/30 गुना 2 यानी 2 गुना 2 15 30। आंसर आया 1/15 आंसर यानी ए। अगला है 15/8 1/3 8/125 है 2/5 में कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव है। 1/3 करते हैं कैसे 3 से 1 को भाग करते हैं कुछ नहीं हो सकता पॉइंट लगाया 0 लगाई 3 तिया 9 और 1 10
3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 लगाई, 3 तिया 9, 10 में से 1 9 गए 1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा 0.33333 होता चला जाएगा। तो आंसर इसका 1/3। वही संख्याएं आसान होती हैं जो कभी नहीं कटती। देखिए, श्री राम प्रथम वर्ष हेतु 30,000, द्वितीय वर्ष हेतु 32,000, और इसी प्रकार आगे भी किराया देने के लिए राजी हो जाते। प्रत्येक वर्ष 2,000 बढ़ाए जाएंगे। सभी 10 वर्ष के लिए उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाला किराया कितना होगा? हर साल 2,000 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं इस अनुपात में। यदि बैग में कुल धन 80 रुपये है, ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब देखते हैं। देखिए, 2.5, 3 और 4, मान लेते हैं इतने ही रुपए हैं ये, तो ये हो गया 2.5 रुपये, और 3 सिक्के हैं 50-50 के, तो 1.5 रुपये हो गया, 2.5 और 1.5 4 रुपये हो गए, और 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 1 रुपये हो गया, टोटल हो गए 5 रुपये, और इसके हैं 80 रुपये। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 80/5 16। 16 को इससे गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 तिया 48 और 16 चौके 64, 40, 48 और 64, यानी सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी। अब पिता पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए अगर ये है, ये है, ये है और ये है, अब पिता पुत्र से 5 गुना है, तो यहाँ पर पिता 25 का हो जाएगा, यहाँ पर 35 का हो जाएगा, यहाँ पर 30 का हो जाएगा, और यहाँ पर 15 का हो जाएगा। पिता 15 साल का ही बस, बड़ा छोटा पिता है। 3 वर्ष पूर्व, तो ये 2 साल का पुत्र, ये 4 साल का पुत्र, और ये 6 में से 3 गए 3 साल का, और ये तो पैदा ही नहीं हुआ, 0 साल का हो गया। तो 3 गुना तो तब होगा। उसके बाद पिता भी कम कर देते हैं 3 साल, 22, 35 में से 3 गए 32, और 30 में से 3 गए 27, और 15 में से 3 गए 12। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी। अब देख लेते हैं, 2 अट्ठे 22 होता है, 4 अट्ठे 32, यही है, ठीक है। 3 निम 27 होता है, ये भी गलत, और ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर है हमारा ये 4 अट्ठे 32 और 7 पंजे 35। अब 5 गुना और पहले 8 गुना था। तो देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण की लंबाई 13 है, यदि ये 13 है, और दूसरी बड़ी जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ी है। अगर ये 5 है छोटी, तो 5 और 7 12, यानी 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज के ये भुजाएं होती हैं। 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 13 नहीं होता, 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 9 13 भी नहीं होता, ये होता है 5 12 13। ये आंसर है इसका बी। अगला है 16, 28, 40, 52 का 10वां पद क्या होगा? तो 16 और 12, 28 और 12, 40 और 12, 52। उस 12 12 जुड़ेगा 9 बार, क्योंकि पहला पद तो ये हो चुका। तो 12 में 108, 108 जुड़ेगा हमारा किस में? पहले में, 16 में। 108 और 16 कितना होता है? 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 2, 1 और 1 2 और 1, 124 आंसर है 1। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा? अनावरण। अब देखिए, जोड़कर लिखिए। इसमें क्या है, इसके अर्थों को मिलान करना है। खग मतलब पक्षी होता है, और विहंग मतलब पक्षी होता है। तलवार मतलब खड़ा होता है, और चपला मतलब विद्युत होता है। अब देखिए, एम को ग से मिलाना है। ए में ग आएगा, ये रहा। ई में क आएगा, ई में क इसमें आ रहा है। और जी आ में ख आएगा, आ में ख। यही है आंसर इसका बी। बाकी अपने आप मिल गया। सलील मतलब अम्बू। अगला शेर दहाड़ता है कौन सी क्रिया का उदाहरण है? यह है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विधवा का अन्य लिंग क्या होगा? विधु।
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। प्राण शब्द का कौन सा वचन है? बहुवचन। जैसे कहते हैं ना प्राण निकल गए। अगला है उपत्यका का क्या अर्थ है? दो पहाड़ों के बीच के स्थान को बोलते हैं उपत्यका। आगे देखिए, इन्हें भी जोड़कर लिखना है कौन से में कौन सा समास है। देखिए धीरे धीरे होता है अव्ययी भाव समास, तो ए के साथ ख जुड़ेगा। किस किस में आ रहा है? इसमें और इसमें। लास्ट वाले देख लेते हैं मारपीट। मारपीट होता है हमारा द्वंद्व समास। ऊ में घ जुड़ेगा, ऊ में घ इसमें जुड़ रहा है और इसमें जुड़ेगा। कॉमन कौन सा बैठ रहा है? अभी तक दोनों हैं। दुपट्टा होता है द्विगु समास, तो घ किस में जुड़ रहा है? इसमें। तो आंसर है इसका ए। अगला है अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? कुछ। अगला है जोड़कर लिखिए। उसी तरह से मिला। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक मुहावरे में एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में चार चार पूछे गए हर तरीके में। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक ऐसे, यानी 3 क्वेश्चन करने के लिए आपको 12 क्वेश्चन पता होने चाहिए। घाट घाट का पानी होता है अत्यंत अनुभवी होना। छक्के छुड़ाना होता है परास्त करना। पहले इन्हीं को देख लेते हैं। एक है आक है, एक है इसमें आ रहा है और आक है इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर सी हो गया। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला है गुरुवाज्ञा। गुरु जमा आज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि। अगला है पर्यंत शब्द। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अगला है मेहमान आए होंगे। यह वाक्य काल कौन सा है? यह है भविष्य काल में हो सकता है। अगला है 10 ग्राम सोने की पायल। इसमें 10 ग्राम शब्द कौन सा है? संख्यावाचक। अगला है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। अगला है क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल। अगला है भूतकाल। वो गए हों। वर्तमान तुम जाती हो। देखिए वर्तमान सीधा सीधा मिलकर भविष्य काल मैं लिखूंगा, तो आ को कैसे मिलेगा? आ को कैसे यहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। और ई को ख से मिलेगा। ई को ख से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? ये, यानी ए आंसर है इसका। अगला है दाल भात में भूसल चंद। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ में दखल देने वाला। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और इसी के साथ हिंदी का आखिरी प्रश्न, शयन शब्द का संधि विभाजन क्या होगा? शे जमा अन। अगला है द पुलिस गेव हिम ए रिवॉर्ड। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? He was given a reward by the police. Prepare yourself for the worst. इसका पैसिव वॉइस होगा be prepared for the worst. नेक्स्ट है appropriate preposition क्या होगा? How we long through the good old days. नेक्स्ट है मोहन said I want to become a doctor. इसका बनाना है हमें indirect speech, तो इसमें आएगा मोहन said that he wanted to become a doctor. CA. नेक्स्ट है he said I bought a house in Bangalore. तो इसका होगा he said that he had bought a house in Bangalore. He said that he had bought a house in Bangalore. D. Next, I was sure that I had met him before. Next है despite yesterday's snowfall, we can drive in less than an hour. Next है she told me about her holiday in Finland. Next है they directed that the building should be pulled down. Next है पंक्चुएट करना है, यानी कोमा वगैरह कहाँ लगे? he said I won't allow it. तो he said I won't allow it इसमें आएगा ये। नेक्स्ट है हैव यू सीन दिस मैन बिफोर? आस्क्ड द इंस्पेक्टर। तो हैव यू सीन दिस मैन बिफोर? आस्क्ड द इंस्पेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी आएगा साथ में। नेक्स्ट है असर्टिव सेंटेंस पता करना है। असर्टिव सेंटेंस यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, और ये है ऑर्डर वाला इम्पेराटिव। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। लेफ्टिनेंट लिख दिया है, जबकि स्पेलिंग होती है ये। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग।
नेक्स्ट है रोंगली यानी रोंग सेंटेंस जो ग्रामेटिकली रोंग है। आंसर है इसमें वी। यू डिड इट बेटर देन अस होगा इसमें, और इसमें ये तीनों सही हैं। आई रोट अ लेटर टू हिम लास्ट वीक, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम लास्ट वीक, आई हैड रिटन ए लेटर। आंसर है ये, ही वेंट टू द पिक्चर। और इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होते हैं। कल मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, मतलब होगी तो पुराने क्वेश्चन पेपर की, लेकिन नई वीडियो होगी। और अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन है तो आप कमेंट दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।